नमस्कार साथियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं बीएल गौड़ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन थोड़ी नई तकनीकी का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक संस्कृत के गद्यांश का व्याकरण का अभ्यास करवाएंगे। आप खुद अपना मूल्यांकन कर लें। अपने अभी तक जो ग्रामर पढ़ी है यानी व्याकरण पढ़ी है, कितनी अपने सार्थक साबित हुई है और ये आपके आने वाली प्रतियोगिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम आएगी। चलो अपन शुरू करते हैं। एक छठी क्लास का पाठ है, बिल्कुल सिंपल पाठ है। पहले मैं उसका हिंदी भावार्थ भी बोलूँगा, अनुवाद। उसके बाद में एक एक शब्द की व्याकरण आपको पहुँचाऊँगा और समझाऊँगा। आप उससे तुलना कर लें कि व्याकरण आपको कहाँ तक आती है। चलो शुरू करते हैं। 7वां पाठ है एनसीईआरटी का 6th क्लास का, बकस्य प्रतिकारः। बकस्य का अर्थ है बगुले का। बक नाम बगुलास्य ने षष्ठी विभक्ति है। बगुले का प्रतिकार का अर्थ है बदला, बगुले का बदला। बक शब्द है, षष्ठी का एक वचन है। रामस्य रामयो रामाणाम अकारांत शब्द है। बात करते हैं, अब आगे आते हैं। एकस्मिन, जो एकस्मिन शब्द है, ये मैं पहले पूरा पढ़ के अनुवाद करके बाद में एक एक व्याकरण बताऊंगा। एकस्मिन वने श्रृंगालः बकः च निवसतः स्मः। एकस्मिन एक, वने वन में, तो एक वन में। श्रृंगाल का नाम है शियार, बक का अर्थ है बगुला, च यानी और, निवसत का अर्थ रहते, और इसमें आते भूतल हो जाए थे। यानी एक वन में एक शियार और एक बगुला रहते थे। यानी बगुला और शियार दोनों एक जंगल में रहते थे। तो अब यह अनुवाद करते समय आपको पता है, ध्यान नहीं, बता देता हूं कि यहाँ आप एकस्मिन में विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन वने में नहीं हो सकता है। जो राम शब्द अकारण पढ़ा बता सकता है, रामे राम्यो रामेशु। यानी यहाँ आपकी है सप्तमी विभक्ति। कौन सी है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन। यदि आपको आगे वाला शब्द कभी नहीं आता है तो ये ध्यान देना होगा कि जो संज्ञा शब्द जिस विभक्ति का, उसके आगे यदि या तो संख्या ज्ञान है या फिर कोई सर्वनाम है, तो वो हमेशा उसी विभक्ति का ही होता है। तो एक शब्द है, संख्यावाची शब्द है, और सप्तमी का क्या है? एक वचन है। एकस्मिन एकयो एकेषु। इसलिए एकस्मिन वने के आधार पर यहाँ पे एकस्मिन आया है, एक वन में। श्रृंगालः रामः अकारांत पुल्लिंग, प्रथमा का क्या है? एक वचन। अर्थात श्रृंगाल शब्द प्रथमा भक्ति का एक वचन। रामः रामयो रामः रामो रामः, श्रृंगालः श्रृंगालो श्रृंगालाः भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक वचन है। इसी प्रकार से बकः बक रामः, बक भी प्रथमा भक्ति क्या है? एक वचन है। अब यहाँ च अव्यय है, दोनों को जोड़ने के लिए आया है। च का अर्थ है और, किसको जोड़ने के लिए? श्रृंगार और बक को जोड़ने के लिए, दोनों संज्ञा शब्द। निवसत का अर्थ है रहते थे, द्विवचन है। नी उपसर्ग है, वस धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और द्विवचन है। नी प्लस वस प्लस, ध्यान देना अच्छी तरह से, ये क्रिया द्विवचन है। क्यों आई? क्योंकि श्रृंगार और बक दो है, तो दो कर्ता होने के बाद में क्रिया भी क्या है? द्विवचन है। ये मैं आपको पहले अनुवाद में कई बार बता चुका हूं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूं कि यहाँ जो स्मेल लगा हुआ है, कभी भी ध्यान रखना, भूतकाल को बदलने के लिए या तो लंग लकार का प्रयोग कीजिए, या लट लकार के पीछे आप इसमें लगा करके भी भूतकाल बना सकते हैं। ये एक ऐसा, आप शुद्ध अशुद्ध भी वाक्य आ जाए तो वाक्य में शुद्ध अशुद्ध के लिए पूछा जाए तो ये ध्यान देना कि जहाँ पे इसमें लगा हुआ होता है वो हमेशा भूतकाल का वाक्य होगा। कभी कभार ऐसे कंफ्यूज करने के सवाल दिए जाते हैं, तो आपको पता है कि भूतकाल एक तो लकार से बदलता है, अपठत अपठम अपठन से, एक इसमें लगा के बनता है, एक कत प्रत्यय से बनता है। तो भूतकाल के वाक्य तीन तरीके से बनते हैं, इसका ध्यान देना। तो पहली लाइन पूरी हो गई। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। आगे आते हैं तयो। तस्यो तयो तेसाम और तस्मिन तयो तेसु। तयो शब्द है, तत्सर्वनाम है, षष्ठी और सप्तमी दोनों का द्विवचन है। ध्यान देना अच्छी तरह से, ये सप्तमी का भी द्विवचन है और षष्ठी का भी द्विवचन है। तस्य तयो तेसाम, तस्मिन तयो तेसु। तो अब तयो द्विवचन कौन, दो कौन है?
श्रृंगाल और बक। आगे है मित्रता आसीत, यानी उन दोनों के बीच मित्रता थी, यानी मित्रता किन दोनों के बीच, सियार और बगुलू के बीच। आसीत यहाँ पे मित्रता के लिए आया है, इसलिए आसीत आस्ताम आसन। ये आसीत शब्द है, अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। यहाँ पे अस कभी भू में चलता है, जैसे भवती है तो उसकी धातु भू धातु होती है, तो आसीत है ये अस्ति स्था संति रूप चलता है, जो उभय पदी के रूप में माना जाता है। आगे यानी उन दोनों के बीच में मित्रता थी। एकदा ये अव्यय है, एक बार, प्रातः यानी सुबह, श्रृंगालः यानी सियार, आगे बकम बगुले को, अवदत यानी बोलता है। वद धातु का बोलना अवदत में भूतकाल हो गया। एक बार सुबह सियार बगुले को बोलता है, या बगुले से कहता भी कह सकते हैं। क्या बोलता है, आगे देखिए, आगे हम बढ़ते हैं दूसरे गद्यांश की ओर। यानी वापस देखिए, पूरा अनुवाद आपको आ जाए, बहुत अच्छा रहता है, कोई गलत सवाल नहीं हो सकता। एक वन में सियार और बगुला रहते थे, उन दोनों के बीच में मित्रता थी। एक बार या एक दिन प्रातः सियार बगुले को बोलता है, क्या बोलता है, मित्र। यहाँ आपको मैंने एक कारक भी करवाए थे, विभक्ति ध्यान देना। मित्र के पीछे आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ ध्यान देना है, संबोधन च प्रथमा भक्ति होगी, हे मित्र। स्वः, अब एक आपके स्वः होता है और एक होता है। ध्यान देना, ये दो अव्यय है जो आपने दोनों विलोम शब्द चलते हैं, दोनों को बता देता हूँ। है का अर्थ है बीता हुआ कल, ध्यान देना, और स्व का अर्थ क्या है, आने वाला कल। तो यहाँ पे है का भी अर्थ है बीत, मान लो कल, और स्व का भी अर्थ क्या है, कल। तो यहाँ पे आने वाले कल के लिए आएगा, वो मित्र अपने मित्र को आमंत्रित करता है, निमंत्रण देता है, हे मित्र कल, स्व कल, कब, आने वाला कल, त्वम तुम, मया मेरे, स यानी साथ। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है, तृतीया विभक्ति कहाँ लगी हुई है, तृतीया विभक्ति यहाँ लगी हुई है मया। मया अर्थात अस्मद शब्द है, अस्मद की तृतीया का एक वचन है। अहम आवाम वयम, माम आवाम माम, देखो आवाम अस्मान, मम तृतीया, मया आवाभ्याम अस्मा भी। तो यहाँ पे अस्मत् सर्वनाम की तृतीया विभक्ति लगी, क्यों लगी है, क्योंकि सह के योग में सह, साकम, सार्धम, समम, सह युक्त अप्रधानेश्च तृतीया विभक्ति होती है। और त्वम आपका है युष्मत् सर्वनाम प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो यहाँ पे बहुत सारी व्याकरण है, एक तो ये आपके आगे संबोधन च प्रथमा, स्व आपका अव्यय हो गया, त्वम च मया या अनुस्वार संधि हो गई, त्वम युष्मत् सर्वनाम प्रथमा का एक वचन, मया अस्मत् सर्वनाम तृतीया का एक वचन, सह अव्यय है जो सह के योग में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। इसके साथ ध्यान देना, सह के योग में भोजनम कुरु, भोजन करेंगे, यानी मित्र तुम कल मेरे साथ भोजन करो। अब यहाँ आज्ञा दी जा रही है, लेकिन यह स्व के साथ में अनुवाद यही होगा, यहाँ पे करिष्यसि आना चाहिए, यानी भोजन करोगे। तो यहाँ पे कुरु किसके लिए आया है, कुरु का कर्ता कौन है, त्वम। आपको मैंने पहले कई बार स्टार्टिंग वीडियो बना चुका हूँ कि कर्ता और क्रिया के विशेष ध्यान देना। यहाँ पे मध्यम पुरुष का एक वचन है और त्वम शब्द है युष्मत्, मध्यम पुरुष में ही आता है। तो यहाँ पे ये क्रिया है कुरु और कर्ता कौन है, त्वम। तो अब मित्र तुम कल मेरे साथ भोजन करोगे। श्रृंगालस्य, अब यहाँ षष्ठी, श्रृंगाल के निमंत्रण, निमंत्रण करता है निमंत्रण से, बकह यानी बगुला, प्रसन्न प्रसन्न, आगे अभवत यानी प्रसन्न हुआ, कौन, बगुला। किसके निमंत्रण से, श्रृंगाल के निमंत्रण से। श्रृंगाल ने कहा कल अपन भोजन साथ में करेंगे, तो ऐसा सुन करके वह बगुला बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके साथ धोखा होता है। प्रसन्न होने से कोई राजी होने होना, आगे इसके साथ धोखा होता है, क्योंकि मित्रता समानता के आधार पर होनी चाहिए, असमानता के आधार पर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक आपके ये व्याकरण बनेगी, अभवत है, जो अभवत धातु कौन सी है, भू धातु, लकार कौन सा है, लंग लकार है, पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है, वचन कौन सा है, एक वचन है। अभवत का कर्ता कौन है, बकह, ध्यान देना, बक की क्रिया कौन है, अभवत। यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कर्तृपद कहस्ति, क्रियापद कहस्ति। तो ये छोटी छोटी आपकी व्याकरण हो गई। अब पूरा एक बार वापस अनुवाद भी कर देता हूँ मैं आपको। यानी एक वन में सियार और बगुला रहते थे, उन दोनों के बीच में मित्रता थी।
एक बार या एक दिन प्रातः काल श्रृंगाल बगुले को बोलता है, मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करोगे। श्रृंगाल के निमंत्रण से बगुला बहुत प्रसन्न हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अग्रिमे दिने, आगे आने वाले दिन अर्थात नेक्स्ट दिन। अग्रिमे दिने, देखो अग्रिमे और दिने, दिने अब आपको एक शब्द पे व्याकरण आती है तो भूल जाते हो तो याद आ जाती है। अग्रिमे दिने अर्थात राम में, तो यहाँ पे दिन में सप्तमी है तो अग्रिम में सप्तमी आ जाएगी। रामे राम्यो रामेशु, तो यहाँ पे दिन शब्द है, सप्तमी का एक वचन है। आने वाले दिन में सह वह, अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ सह किसके लिए आया है? सह भोजनाय, वह भोजन के लिए। कौन? यहाँ पे स अगर पूछा जाए तो कर्ता स नहीं होगा, बक होगा। क्या होगा? बक। ये स किसके लिए आया है? बक के लिए। बक यानी बगुले के लिए। ऑप्शन में आपके सह और बक दोनों आए तो आपको बक करना होगा। कर्ता कौन है? आने वाले अगले दिन वह बगुला भोजन के लिए श्रृंगाल के निवासम अगच्छत, श्रृंगाल सियार के निवास पर गया। कौन? बगुला। नेक्स्ट दिन भोजनाय रामाय, अर्थात भोजनाय का अर्थ है भोजन के लिए, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। श्रृंगाल से षष्ठी का एक वचन है। निवासम द्वितीय का एक वचन है। अगच्छत गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। अगच्छत का कर्ता कौन है? अगच्छत का कर्ता कौन है? क्योंकि यहाँ पे कर्ता है आपका प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष आपका हमेशा किस में आता है? तत्सर्वनाम। तो यहाँ पे अगच्छत का सीधा कर्ता कौन हो जाएगा? सह। सह यानी बकह। इस बात का ध्यान देना। कुटिल स्वभाव श्रृंगाल स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। कुटिल स्वभाव, क्रूर स्वभाव का था होता ही है। कुटिल स्वभाव सियार ने स्थाल्याम करते थाली में, लतायाम, स्थाल्याम इस सप्तमी का एक वचन है। स्थाल्याम बकाय यानी थाली में बगुले के लिए क्षीरोदनम अयच्छत। क्षीरोदनम का क्षीर प्लस उदनम गुण संधि है, यानी कहने का है खीर, और खीर का भात भी कह सकते हैं इसको। सियार कुटिल स्वभाव श्रृंगाल ने थाली में बगुले के लिए एक खीर अयच्छत लाया, खीर को लेके आया। अब बगुले को पता है कि थाली में खा नहीं सकता, तो वो उसे अपने बदला लेना चाहता था और उसको कुटिल स्वभाव का दर्शाना चाहता था। तो कुटिल स्वभाव श्रृंगाल थाली में बगुले के लिए खीर और चावल भी कह सकते हैं, या भात, खीर का भात लेके आया। अयच्छत लेके आया, ये भी कह सकते हैं। यच्छ देना होता है, तो ये भी कह सकते हैं बगुले के लिए खीर दी। अपनी भाषा में लाया भी कह सकते हैं, लेकिन यवास जो होता है यच्छ धातु है, और यच्छ के युग में चतुर्थ विभक्ति आती है बकाय रामाय। ये चतुर्थी, यहाँ अब चतुर्थी क्यों आई? क्योंकि यच्छ के योग में चतुर्थी आती है, ध्यान देना, देने के योग में। तो कुटिल स्वभाव श्रृंगार थाली में बगुले के लिए खीर लाया, यहाँ की बगुले की खीर परोसी। बकम अवदत, और बगुला बोला। अवदत बोला, ये इसका कर्ता क्रिया है। च मित्र, और मित्र। अस्मिन पात्रे, क्या बोला बगुले से? कि इस पात्र में। अस्मिन अयो एसु, ये ध्यान देना अच्छी तरह से। अस्मिन अयो एसु, ये भी पात्रे सप्तमी है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी? सप्तमी एतत् सर्वनाम हो जाएगा। इस पात्र में आवाम, हम दोनों, हम दोनों कौन? बगुला और सियार, हम दोनों अधुना आज, सह एव साथ में ही, सहयोग क्या हो? साथ में ही, खादावह यानी खाते हैं। किसने कहा? सियार ने कहा। किससे कहा? बगुले से कहा कि हम दोनों इस थाली में साथ में भोजन करते हैं या भोजन खाते हैं, लेकिन वो उसके लिए नामुमकिन होगा। यहाँ से वो गुस्सा होकर चला जाता है, दूसरे दिन उसका बदला अवश्य लेता है। तो यहाँ पे अस्मिन पात्र यानी इस पात्र, अस्मिन किसके लिए? थाली के लिए। इस पात्र में हम दोनों आज साथ ही भोजन करते हैं। तो सह प्लस ए वृद्धि संधि, यहाँ पे सह प्लस ए वृद्धि, और दोनों आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? दोनों अव्यय है, ध्यान देना। सह भी है और ए भी, ये दोनों अव्यय है। अधुना अव्यय है। खादा, खाद धातु लट लकार प्रथम, ध्यान रखना, मध्यम पुरुष का द्विवचन, उत्तम पुरुष का, ध्यान रखना। खादा वह, यहाँ आवाम के साथ आया है, यानी उत्तम पुरुष का द्विवचन है। कौन सा? खादा वह। कर्ता कौन है? आवाम। आवाम यानी अस्मत् सर्वनाम का द्विवचन है, और अस्मत् सर्वनाम लगता है उत्तम पुरुष में, तो उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या हो जाए? खादा वह। भोजन काले बकस्य चक्षुः स्थालित भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। भोजन के समय बक की चोंच, बगुले की चोंच स्थालित थाली से
भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई, क्योंकि उसके चौंस है, थाली में कर नहीं सकता। इन भोजन के समय थाली के अंदर बगुले की चौंस संभव न हो सकी, समर्थ नहीं था, कि स्पष्ट था, क्योंकि इसने धोखा दिया था, वो उसने समझ गया था। भोजन के समय बगुले की चौंस थाली से भोजन करने में असमर्थ थी या समर्थ नहीं थी। तो भोजन काले यहाँ से सप्तमी हो जाएगी, बक्कस से षष्ठी हो जाएगी, चक्षु उकारांत एक वचन है, स्थालित यहाँ पे पंचमी का एक वचन है, भोजन ग्रहणे सप्तमी का एक वचन है, और न अभवत अर्थात भू धातु लंग लका प्रथम पुरुष का एक वचन। अतः इसलिए बकह बगुला केवलम क्षुद्रम अपश्यत, बगुला केवल खीर को देखता ही था, क्योंकि वो भोजन कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि वो उसकी चौंस से थाली में भोजन करने में वो असमर्थ था। क्षीरोदनम, क्षीर प्लस ओदनम, यहाँ पे गुण संधि है। श्रृंगाल, श्रृंगाल ने तू तो सर्वम सभी क्षीरोदनम अभक्षित, सारी खीर और चावल क्या कर दिए? खा लिए। किसने? शियार ने। तो कहने का अर्थ है बगुला तो बेचारा वो भोजन देखता ही रहा और शियार सभी भोजन को खा गया। इस प्रकार से इसके साथ धोखा हुआ। नेक्स्ट दिन बगुला उसके साथ क्या करता है? धोखा देता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे। तो ये 2 गद्यांश लिए बहुत सरल है, 6 क्लास का है, फिर भी विद्यार्थियों के लिए आप पता लगाना कि आपको कहाँ तक समझ में आ गया है। आज अपन नई तकनीकी ली है, तो इस तकनीकी से रोज़ अभ्यास किया जाए। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि ये तरीका यदि आपको सही लगता है तो मैं इस तरीके को अपनाऊं। आपको लगे कि आप बोर्ड पे श्याम पट पे पढ़ा के करें तो श्याम पट पे पढ़ाऊँगा। तो इसके लिए आज आप कमेंट बॉक्स में मेरे को अवश्य बताएँ। और ये मैं आपके रोज़ ऐसा अभ्यास 16 फरवरी से 16 और 20 जनवरी के बीच मैं आपके साथ बिल्कुल इसी प्रकार से अभ्यास प्रश्नों को लाइव आऊँगा। उससे आप अपना अभ्यास करते रहें। आगे का वीडियो अपने एक हिंदी का बढ़ाएंगे। तो इसके लिए आप ज़रूर बताएं कि इस तकनीकी से आपको फ़ायदा होता है नहीं होता है, तो मैं ये तकनीक अपनाऊँ, नहीं तो पुराना अपना मैटर, पुराना जो तरीका है उसे उसी प्रकार चलूँ। धन्यवाद।